अनुसूचियाँ पिछले वीडियो में 7 अनुसूची का डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। पहली आप जानते हैं केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। दूसरी में वेतन है। तीसरी में शपथ। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पाँचवीं में देश में SC ST क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। छठी अनुसूची में कुछ ख़ास जो स्टेट हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, वहाँ के SC ST क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है, जिस पर विस्तार पूर्वक मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक तरह से कहेंगे इसमें सेपरेशंस ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण के बारे में वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में। और मैं एक भूल सुधार करना चाहूँगा 7वीं अनुसूची के संदर्भ में कि 7वीं अनुसूची में पिछले वीडियो में आप में से पता नहीं किसी ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, अखबार को मैंने राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों में शामिल कर दिया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अखबार को आप समवर्ती सूची में शामिल रखेंगे। अखबार को समवर्ती सूची में ही रखना है, उसको राज्य सूची में नहीं रखना है। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं, आगे शुरू करते हैं। 8वीं अनुसूची पर हम लोग आते हैं। 8वीं अनुसूची आप सभी जानते हैं, इसमें भाषाओं का वर्णन है। भारतीय संविधान में अभी 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं का चर्चा 8वीं अनुसूची में है। अब इससे संबंधित बहुत सारी और भी बातें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि भाई मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 8 भाषाएं अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा संविधान में शामिल की गई, अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा। मैंने बोर्ड पर लिख रखा है जो अलग अलग संविधान संशोधन हुआ है वो ये है। सबसे पहले 15वीं भाषा बनी सिंधी। सिंधी को शामिल किया गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सिंधी, हालांकि वर्तमान में सिंधी बोलने वाले लोगों की संख्या भारत में बहुत ही कम है और इसकी बड़ी संख्या है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत वगैरह में सिंधी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। खैर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी को शामिल किया गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इस संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को शामिल किया गया। 3 भाषाएं जिसको शॉर्ट में आप नमक याद रख सकते हैं। नमक, नौ, मौ, को नमक। नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी और कौ से कोंकणी। कौ से कोंकणी, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 15 3 18 हो गए और 4 भाषा 92वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया। 18 4 22। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक, और इससे जुड़ी भी कुछ और भी बातें हैं 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कि 8वीं अनुसूची में आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में यह भाषा बोली जाती है। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है वो बांग्ला। सबसे ज़्यादा, पहले तेलुगु था लेकिन अब बांग्ला बन गई है हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा। तो प्रश्न बन सकता है कि 8वीं अनुसूची में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन है? वह है बांग्ला। ठीक, और सबसे कम 8वीं अनुसूची में बोलने वाली भाषा है संस्कृत। ठीक, इसके बाद फिर है आप जानना चाहिए आपको कि वो ये कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखना है। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन में भोजपुरी भी दे सकता है,
या आपका अंग्रेज़ी भी दे सकता है, लेकिन अंग्रेज़ी ज़रूर देगा। लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, कह रहे अंग्रेज़ी तो होगा, ये अंडरस्टूड चीज़ है, अंग्रेज़ी होना चाहिए, लेकिन याद रखिए अंग्रेज़ी 8वीं भाषा में शामिल नहीं है। ठीक, अब ये है कि 8वीं अनुसूची में 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 6 लैंग्वेज है, जिसमें क्या है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, उसके बाद आपका है कन्नड़ है, मलयालम है और ओडिशा सबसे रिसेंट में। ये क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, संस्कृत, ठीक है। ये 6 लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज कहा गया है। ठीक, फिर आप कुछ और बातें ये भी इसी से रिलेटेड थोड़ा समझ लीजिए कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं, 24 भाषा। आमतौर पर लोग समझते हैं कि चूँकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं के अंतर्गत ही साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। 22 भाषाओं के लिए ही नहीं, साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिसमें अंग्रेज़ी और राजस्थानी शामिल है। ठीक, उसके बाद फिर है ज्ञानपीठ अवार्ड जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड। ये पुरस्कार भी 22 भाषाओं में ही दिया जाता है। 22 भाषाओं के लिए, 22 भाषा के किसी भी एक भाषा के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अपवाद स्वरूप 2018 में दिया गया अंग्रेज़ी भाषा के लिए अमिताभ घोष को। ये एक्सेप्शनल है, अंग्रेज़ी भाषा के लिए नहीं दिया गया, पहली बार दिया गया अंग्रेज़ी भाषा के लिए अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 में दिया गया। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची के संदर्भ में इतनी सारी बातें जो जाननी चाहिए। और कुछ बातें भी हैं, जैसे कि 8वीं अनुसूची में भाग 17 शामिल है, और 8वीं अनुसूची में अंग्रेज़ी को न्यायालय की भाषा रखी गई है। न्यायालय मतलब अपर न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कामकाज की भाषा अंग्रेज़ी ही होगी। और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है जिसकी भाषा अंग्रेज़ी है, जिसमें मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, इन सब की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो अंग्रेज़ी है। तो 8वीं अनुसूची में इतनी सारी बातें आपको आते हैं। सारा प्रश्न है, ये सब ऑब्जेक्टिव, सारा क्वेश्चन है इसमें, समझ रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे, एक एक पॉइंट इसमें क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 8वीं अनुसूची से। ठीक, 8वीं अनुसूची के बाद हम डिस्कस करेंगे 9वीं अनुसूची। ये हो गए 1 से लेकर 8 मूल संविधान में थे। अब 9, 10, 11 और 12 ये 4 अनुसूचियां जो बाद में जोड़ी गई विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। मैं बोर्ड पर लिख देता हूं कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में शामिल है भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम। नौवीं अनुसूची, ठीक, संशोधन हो गया प्रथम 1951, और आपका विषय क्या हो गया, भूमि सुधार अधिनियम। ठीक, भूमि सुधार अधिनियम। और साथ ही 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय को रखा गया है जो न्यायिक समीक्षा से बाहर है, जुडिशियल रिव्यू, जो अंग्रेज़ी रूपांतरण है, उसका अंग्रेज़ी रूपांतरण है जुडिशियल रिव्यू। तो कुछ ऐसे विधेयक, अधिनियम को इसमें रखा गया है
जो न्यायिक समीक्षा से बाहर है। न्यायिक समीक्षा एक तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है विधायिका, लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है विधायिका। ठीक है, विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है, और न्यायपालिका वो देखती है कि कानून का पालन या कानून को ठीक तरह से लागू किया गया कि नहीं, और साथ ही कानून संविधान के अनुसार सही है या नहीं। ऐसा नहीं कि यह जनहित विरोधी है, तो इसकी समीक्षा करता है कौन? न्यायपालिका। तो कुछ ऐसे विषय हैं जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है, लेकिन 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, और उस निर्णय में यह कहा कि 1973 के बाद, क्षमा कीजिएगा, 1973 के बाद जो भी अधिनियम है उसकी समीक्षा न्यायालय कर सकता है। यानी अब 9वीं अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक पुनरावलोकन योग्य है। वर्तमान में जो स्थिति है वो यह है कि 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल हैं वह न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू के लायक है, यानी उसकी समीक्षा की जा सकती है। ठीक, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से तकरीबन 248 अधिनियम संबंधित हैं। 248 अधिनियम भूमि सुधार से संबंधित। ठीक, और इसमें एक बात ये भी समझ लीजिए कि तमिलनाडु भारत का इकलौता राज्य है अभी तक जहाँ पर 69% आरक्षण है, 69%। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 50% से आरक्षण अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आरक्षण क्या है? 69%, और वह भी किस में है शामिल? 9वीं अनुसूची में। तमिलनाडु का जो आरक्षण है, आरक्षण प्रावधान या आरक्षण व्यवस्था, वह भी 9वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक, तो 9वीं अनुसूची में इतनी सारी बातें हैं, ये सब प्रश्न हैं, एक एक लाइन और जो भी मैं एक एक वाक्य बोल रहा हूँ वो सब अपने आप में प्रश्न हैं। आप जानते भी हैं कि 9वीं अनुसूची का विषय क्या है? भूमि सुधार अधिनियम, और ऐसे विषय जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं। ठीक, लेकिन वर्तमान में स्टेटस क्या है? न्यायिक समीक्षा योग्य या न्यायिक पुनरावलोकन योग्य। ठीक, दूसरी बातें हैं कि 9वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951। ठीक, तो ये हो गया आपका भाई 9वीं अनुसूची। अब हम आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। 2 से 10 और 2 से दल बदल, 2 से 10 और 2 से दल बदल, ये बात आप दिमाग में बैठा लें। 2 से 10, 2 से दल बदल, ये है 10वीं अनुसूची। दल बदल क्या होता है आप अच्छी तरह से समझते हैं, और अभी हाल फिलहाल में घटना घट भी रही है। ठीक है, दल बदल देना। चुनाव जीते, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चले गए बीजेपी में, या बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीते चले गए कांग्रेस में चले गए, या किसी अन्य राजनीतिक दल में चले गए, तो ये कहलाता है दल बदलना, जिसको कहते हैं दल बदलू, जो लोग पार्टी चेंज करते हैं। तो दल बदल की व्यवस्था किसमें? 10वीं अनुसूची में। ठीक, अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ विषय में, दल बदल। इसको शामिल कब किया गया? 52वां संशोधन, वर्ष है 1985। ठीक, वर्ष है 1985, और दल बदल आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो जान लीजिए, बेसिक चीज़ है, जानना चाहिए। 52वां संविधान संशोधन, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रपति थे स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। जब कभी राष्ट्रपति के बारे में मैं बताऊंगा, कभी वीडियो
में, तो उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि पॉकेट वीटो होता क्या है। तो वो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। उस समय वो राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ठीक, तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985। अब इसमें एक बात ये भी जान लीजिए कि लोकसभा में दल बदल के आधार पर सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अब दल बदल यानी आपकी सदस्यता रहेगी या जाएगी, तो एलएस में लोकसभा में अध्यक्ष, स्पीकर, विधानसभा जिसको आप कैसे हैं विधानमंडल कहिए, विधानसभा कहिए, विधानसभा में भी अध्यक्ष, ठीक है। और आरएस राज्यसभा, राज्यसभा में कौन होंगे भाई? सभापति यानी उपराष्ट्रपति, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, पद ग्रहण करते ही वो राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं। तो लोकसभा में दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? यहाँ पर एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, अयोग्यता का निर्धारण अध्यक्ष, विधानसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, यही डिसाइड करेंगे कि आपकी सदस्यता रहेगी या फिर जाएगी। ठीक, तो ये हो गए भाई 10वीं अनुसूची। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है भाई? पंचायती राज व्यवस्था। मैं इसे हटा देता हूँ। पंचायती राज व्यवस्था। और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम। तो 11वीं अनुसूची संशोधन 73वां 1992 अधिनियम 1992 का, ठीक है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992। विषय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, 73वां संविधान संशोधन 1992। और इस समय प्रधानमंत्री थे PM नरसिम्हा राव। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। और पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, अधिनियम प्रभावी कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को ये एग्जीक्यूट किया गया, लागू किया गया। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, इस कानून को। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा एक तरह से आप यह भी समझिए कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा कि हर बार आपको, यानी ये एक संवैधानिक भाग हो गया, इसको, इस व्यवस्था को लागू करना हर राज्य की जिम्मेदारी है, कोई भी राज्य इससे बच नहीं सकता है। ठीक, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। और इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 29 विषय हैं। और अनुच्छेद जो हैं 243 से 243 9 तक, 243 से 243 9 तक इसमें अनुच्छेद हैं। ये है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, और साथ ही इसमें क्या है भाई? भाग 9, ये भी याद रखिए। 11वीं अनुसूची में क्या है? भाग 9। तो भाग 9 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, ये आपका हो गया। और इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो क्या है? 12वीं अनुसूची, ये लास्ट। ठीक है, 73वां जानते ही हैं, 74वां संशोधन
ये भी है 1992। पीएम वही होंगे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। और राष्ट्रपति अगर आप जानना चाहेंगे तो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, दोनों स्वर्गीय हो चुके हैं, ठीक है। और यह लागू हुआ 1 जून 1993। और इसमें क्या है भाई, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ठीक है। कुल विषय इसमें कितने हैं, कुल विषय हैं 18, ठीक है। और इसमें भाग कौन आ जाएगा, 9 को क्लाउज हो गया, भाग 9 को। ये है 12वीं अनुसूची, ठीक। 1 जून 1993, नॉट 2000, ये लागू, ठीक। या प्रभावी भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया भाई, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो इतनी बातें अनुसूची के संदर्भ में आपको जानना चाहिए, तब आपका एक अच्छा एक साउंड नॉलेज होगा। मैं वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा हूँ, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं उसमें जोड़ रहा हूँ, जो आप इग्नोर कर पा रहे हैं या भूलवश आपसे वो छूट रहा है, वो आप उसको मैं पैचअप कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बात समझिए, मैं आपको ये भी मैसेज दे रहा हूँ कि आप अपनी स्ट्रेटजी बेहतर करें। स्ट्रेटजी, रणनीति, अच्छी रणनीति होना बहुत ज़रूरी है। बिना अच्छी रणनीति के आपको सफलता नहीं मिलेगी, नेवर। आप 20 घंटा मेहनत कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी। एक सही रणनीति से ही युद्ध जीता जाता है, भीड़ जुटाने से युद्ध नहीं जीत सकते हैं। आपके पास सही स्ट्रैटेजी होगी, सही प्लानिंग होगी, तभी आप कामयाबी को जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपको रणनीति भी बता रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। मैं ये मैसेज आपको दे रहा हूँ। आप बहुत सारे वीडियो होते हैं कि वो सब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन, अच्छी बात है, लेकिन वो आपको स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे। स्ट्रेटजी बता देंगे तो फिर शायद उनका महत्व हो सकता है घट जाए, लेकिन मैं निसंकोच आपको एक रणनीति भी बता रहा हूँ कि आप तैयारी करें तो अच्छे से पढ़ें, इन्स एंड आउट, बेसिक चीज़ ज़रूर जानें, उसके आगे पीछे बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। मानक पुस्तकों का अध्ययन करें, एक बार मेहनत करें और अच्छे से मेहनत करें, ताकि आपको निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता ना हो। खाली पॉलिश करते रहेंगे, आप बेहतर हो जाएंगे। जैसे वर्जन होता है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट, तो एक बेहतर सॉफ्टवेयर है आपके पास, उसको क्या करना है, टाइम टू टाइम अपडेट करना है। तो वही चीज़ है, आपको पॉलिश करना है टाइम टू टाइम, आपके नॉलेज में और निखार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको, अनुसूची से संबंधित वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन बजा दें, मुझे सपोर्ट करें। मैं आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। समान अध्ययन के जो अन्य विषय हैं उस पर भी मैं धीरे धीरे आऊँगा। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।